नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। दबंगों ने मारपीट कर किया घायल। जी हां, खबर यूपी के एटा से है, जहां जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव उदनपुर रामनगर निवासी गया प्रसाद ने बताया कि उन्हें गांव के कुछ दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उनके परिवार पर हमला किया गया है, जिसमें कई व्यक्तियों के गंभीर चोटें आई हैं। एक दो व्यक्ति के हाथ पैर भी टूट गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव उदनपुर रामनगर निवासी गया प्रसाद पुत्र नन्नूमल ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 24 मई की शाम लगभग 5 बजे वह अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। उनके साथ नरेश कुमार, राजेंद्र भतीजा, विवेक एवं बुआ प्रेमवती सभी लोग बैठे हुए थे। तभी गांव के ही ठाकुरदास पुत्र गजाधर ठाकुरदास के 3 पुत्र रविंद्र, राजेश व वीरेश हाथ में लाठी डंडा एवं लोहे की सरिया लेकर आए और गाली गलौज करने लगे। जब हमने गाली गलौज करने से रोका तो उन्होंने लाठी डंडों व सरियों से हम पर हमला कर दिया और मारपीट कर घायल कर दिया। उसके बाद वे लोग भाग गए। जब संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो दरोगा जी ने मेडिकल लिख दिया। उधर जिला चिकित्सालय में मेडिकल कराया गया तो पाया गया कि कई के हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, तो वहीं सर में लोहे की सरिया लगने से काफी गंभीर चोटें आई थी। इनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दबंगई दिखाते हुए खुलेआम घूम रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं या तो मुकदमा वापस लो वरना हम तुम्हें मार देंगे। अतः इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना यह किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। आइए देखते हैं एटा से हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। आज आप पुलिस कप्तान ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? किस मामला ये था 24 तारीख को हम लोग गांव उदनपुर रामनगर मंदिर के पास मंदिर में बैठे हुए थे। तो गांव के कुछ लोग ठाकुरदास और उसके लड़के 3-4 लड़के मिलके आ गए थे और लाठी डंडों से प्रहार किया लोगों को। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा कुछ नहीं, नॉर्मल बात ही थी। और पहले खोखा रखा हुआ था, उन्होंने हमारे उधर मंदिर के कैंपस में खोखा रख लिया था, तो उसमें अवैध धंधा करते थे, दारू और अंडे वगैरह बेचते थे उसके अंदर। तो आपने थाने में एफआईआर कराई थी? थाने में एफआईआर नहीं, ऐसे इन्फॉर्म किया था, प्रधान को भी इन्फॉर्म किया था इसके बारे में। और पुलिस कप्तान ऑफिस मिले हो आकर के, कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया है? अभी मिलेंगे, अभी मतलब लाइन उसको लगा दीजिए नंबर पर। ठक्कर हॉस्पिटल में छुड़ाए जाते हैं नसें। जी हां, जिला फिरोजपुर के ठक्कर हॉस्पिटल में मरीजों की नसें छुड़ाए जाते हैं और यहां हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारियों का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटे सर्विस दे रहा है। कनाडा एक्सपीरियंस डॉक्टर सुनील ठक्कर ने प्रेस को क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं पंजाब से हमारे संवाददाता गुरलाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ टीवी चैनल ਨਾਲ जुड़े ने जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी उन्हों का। अज फिरोजपुर जिला के डॉक्टर सुनील ठक्कर जी हॉस्पिटल के पहुंचे हाँ। नशे के दौरान जोड़े लोग लॉकडाउन के काफ़ी उन्होंने तोड़ लगी सी, तो डॉक्टर साहब ने उन्होंने किमें ट्रीटमेंट किया, आओ उन्होंने को जानकारी लेने। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। पिछले 3 महीने जब लॉकडाउन के दौरान मरीजों को नशा नहीं मिल रहा सी, तो साडे मरीजों की गिनती लगभग 3 ਤੋਂ 4 गुना बढ़ गई सी। और इतने एमरजेंसी रात को भी आते सी मरीज, तो दिने भी आते सी। कुछ लोग तो पक्का नशा छड्डण वास्ते आए सी, उन्होंने असीं दाखिल किया, पूरा ट्रीटमेंट दिता। तो कुछ लोग जो कुछ टाइम वास्ते अपना नशा पूरा करने वास्ते आते सी, तो उन्होंने तोड़ रोकने वास्ते असीं दवाई देंदे सी। जो अपना रजीम है अपने हैल्थ डिपार्टमेंट वालों जो एडवाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंगली असीं ट्रीटमेंट देंदे सी। और मरीज काफ़ी हद तक इस नशे इस 2-3 महीने के दौरान काफ़ी मरीज नशा छड्ड भी गए हैं, पक्के तौर पर भी छड्ड गए हैं। डॉक्टर साहब जी मतलब कि उन्होंने तोड़ सी, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम सीगियां, तो तकरीबन लोगों ने किन्ने के तुहाडे मरीजों ने नशा छड्ड चुके सी इत्थे आए? जी काउंटिंग की जाए तो महीने के 100 एवरेज मरीज है जोड़े छड्ड चुके हैं। पिछले 3 महीने लगभग 300 मरीज ने जोड़े पक्के छड्ड चुके हैं, तो अजे भी कुछ ट्रीटमेंट लै रहे हैं साडे कोलों। ते कुछ मरीज ऐसे भी सी कि उस तो ज़्यादा गिनती ऐसे मरीज से जोड़े पक्की तरह नहीं छड्ड सके, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। हाँ डॉक्टर साहब सानूं जानकारी दी जी, तकरीबन मरीज इत्थे जो नशे नाल लगे हुए सी, लॉकडाउन उन्होंने नशा नहीं मिलता सी,
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਰੰਗੀ ਨਾਲ पंजाब ब्यूरो इंचार्ज गुरराज सिंह बगड़ा की रिपोर्ट। घर लौट रहा मजदूर रास्ते से रहस्यमय तरीके से गायब। जी हां, पानीपत से घर लौट रहा मजदूर रास्ते से हुआ लापता। 2 मई की होनी थी उसकी शादी। बरेली में 20 अप्रैल को साइकिल से पानीपत चला, जिसमें कोई पता उसका नहीं चल पाया। बरेली में लॉकडाउन और बंद रोजगार के कारण घर वापस आ रहे एक मजदूर के रास्ते में गायब हो जाने के कारण परिजनों में चिंता बढ़ गई है। थाना अलीगंज के धनेती खड़गपुर निवासी विजय कुमार ने थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका भाई रामचंद्र पानीपत के चांदनी बाग में फलों का ठेला लगाता है। 2 मई को उसकी शादी होनी थी। लॉकडाउन के कारण यातायात के साधन बंद थे और 20 अप्रैल को साइकिल से निकला और उस दिन रात 9 बजे तक यमुना नगर वार्ड 2 तक पहुंचा और मोबाइल से बात भी हुई थी, लेकिन तब से उसका मोबाइल बंद जा रहा है और कोई अता पता नहीं है। रामचंद्र के लापता हुए 42 दिन हो चुके हैं। उसके परिजनों का बुरा हाल है। रामचंद्र के भाई ने एसएसपी से अपने भाई को तलाश करने की मांग की है। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। योग्यता के आधार पर प्रमोट किए जाने की मांग। जी हां, आम आदमी पार्टी ने विश्वविद्यालय में परीक्षा न करा के योग्यता के आधार पर प्रमोट किए जाने की मांग की। बरेली में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान कोरोना संकट काल में जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विश्वविद्यालय कॉलेजों में शेष परीक्षाओं को करवाने का निर्देश किया गया है। विश्वविद्यालय कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर के छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के छात्राओं के हितों को देखते हुए इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। पहला, प्रतिदिन कोरोना महामारी फैलती जा रही है। ऐसे में छात्रों को कॉलेजों में बुलाकर परीक्षा कराने का फैसला क्या उचित होगा? कोरोना महामारी की वजह लॉकडाउन की शुरुआती दौर में ही छात्राओं को जल्दी अपने गृह जनपद के लिए चले गए, जिसमें अपने पाठ्य पुस्तकों को भी नहीं ले जा सके। कुछ विश्वविद्यालय कॉलेजों के हॉस्टलों में हजारों छात्र लॉकडाउन में फंस गए थे, जिसमें उनकी मानसिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई है। ऐसे हालत में उनकी होने जा रही परीक्षाओं के लिए क्या वह तैयार होंगे? ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी कराने वाले विश्वविद्यालय कॉलेजों में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं को इंटरनेट की सेवा सुचारू रूप से न मिल पाने से क्या छात्राओं के साथ न्याय होगा? इन सब बातों को लेकर आम आदमी पार्टी छात्र विंग छात्राओं के हित को देखते हुए मांग करती है पूरी तरह से स्थिति सामान्य होने से पहले विश्वविद्यालय कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन ना किया जाए। विश्वविद्यालय कॉलेजों में पहले 1 दूसरे वर्ष के छात्राओं को प्रमोट किया जाए। तृतीय वर्ष के छात्राओं को योग्यता के हिसाब से पास किया जाए। ऑनलाइन परीक्षा कराने का विचार तत्काल त्याग देना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश भर के छात्राओं को उनके वर्तमान और भविष्य को लेकर काफी असमंजस्य है। उन्होंने मांग की है कि छात्राओं के हितों के लिए जल्द उचित फैसला लिया जाए। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम अनस सक्सेना है। मैं बरेली का छात्र विंग युवा का अध्यक्ष हूँ। ये मामला है इसके जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोरोना की महामारी में ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए इस टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में। अब कुछ लोग तो इंटरनेट यूज़ करना नहीं जानते हो, कैसे मतलब कर लेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम, कैसे दे लेंगे अभी जो। और एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात होगी और दूसरी बात ये है कि अभी कॉलेज खोलने की कह रहे हैं। अब कुछ कॉलेज वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, कुछ कॉलेज वाले नहीं करेंगे। वैसे भी अभी इतनी ऊपर संख्या जा रही है कोरोना की, तो हम यही चाहते हैं भी कॉलेज वगैरह ना खोले जाएँ और गार्जियंस भी यही चाह रहे हैं भी कॉलेज वगैरह ना खोलें, स्कूल वगैरह ना खोलें, इससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, परेशानी ना हो उन्हें कोई। और अभी ये जो स्कूल फ़ीस माफ़ी की है, हम लोग इसलिए भी आए हैं कि ये 3 महीने की जो फ़ीस है वो भी उनको भी माफ़ कर दिया जाए। जब बच्चे बेचारे कॉलेज नहीं आ पाए, कुछ गार्जियन ऐसे बहुत गरीब हैं, फ़ीस कैसे देंगे, और फ़ीस ही नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे मतलब वो होगा। उनसे फ़ीस ज़बरदस्ती मैसेज करे आ रहा है, कॉल करे आ रही है कि फ़ीस दो फ़ीस दो फ़ीस दो, बेचारे नहीं दे पा रहे। हमारे तो जितने आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो खुद जिन के खुद के स्कूल हैं वो अपनी 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं प्राइवेट स्कूल वाले भी फ़ीस माफ़ करें और यही हमारी सरकार से गुजारिश है, ये करवाएं हमारे लिए।
महाधिवक्ता को बर्खास्त करने की मांग। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के महाधिवक्ता को बर्खास्त करने की मांग की। जी हां, बरेली के डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक BM सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और मांग की कि कोरोना वायरस के कारण अधिवक्ताओं के जीवन यापन पर प्रभाव पड़ रहा है। ट्रस्टी कमेटी एवं सरकार को अधिवक्ताओं के हित में 1 सप्ताह के भीतर धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन महाधिवक्ता प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को किसान मजदूरों की भांति इधर उधर भटकाने का काम कर रहे हैं और 28 मई को रिकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल कर वकीलों के साथ धोखा किया जा रहा है। वकीलों के तत्काल आर्थिक मदद देने और महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में बनवारी लाल मौर्य, एडवोकेट इरफान सकलैनी, रियाज अहमद, अजय कुमार, नीम साकिर अली, इजाज अहमद, शैलेंद्र कुमार मौर्य, अच्छद अंसारी, अब्दुल इमरान आदि अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम बनवारी लाल मौर्य एडवोकेट है। बनवारी लाल मौर्य एडवोकेट, जिला संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 500/2020 में अधिवक्ताओं के लिए सहायता राशि आवंटित करने हेतु बार काउंसिल और राज्य सरकार को आदेशित किया था, लेकिन राज्य सरकार अधिवक्ताओं के हित के लिए जो आदेश किया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उस आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है और अपनी हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ द्वारा माननीय जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने हेतु एक ज्ञापन दे रही है, जिससे कि ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन करते हुए अधिवक्ताओं के लिए, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी मांग है। अगर इसके अनुपालन में ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है। ये थे अभी का कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।